बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं कि खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं, उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला जारी है। अब कराची से मैचेस लाहौर और पिंडी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मैचेस का दौरानिया ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जहाँ पर टीमों की रिपोर्टेशन और टीमों की कारकर्दगी पे बातें होंगी, तो वहाँ पर टीम क्वालिफाई करती हुई भी आगे राउंड के लिए नज़र आती हुई दिखाई देगी। कल के मैच की अगर हम बात करें, कल 2 मैचेस खेले गए और 2 मैचेस के अंदर अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की बात कर लें तो शायद मुल्तान सुल्तान को जो है अपने घर से निकलकर बाहर आकर कराची में शायद शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जहां पर वो 66 रन से मैच हार गई। 101 रन पर मुल्तान सुल्तान की टीम ढेर होती हुई दिखाई दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की कल के मैच के हवाले से, तो लाहौर कलंदर्स ने कल ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 241 रन स्कोर किए कल के मैच में, और जो उसके बाद उन्होंने जो है 40 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की। गो के उसमें हमने देखा कि फ़खर जमान ने ज़बरदस्त इनिंग का मुजाहरा किया, और उसके साथ साथ जो कप्तान है शाहीन शाह आफरीदी, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट। सबसे पहले जावेद साहब के पास आते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे, कल मुल्तान सुल्तान होम ग्राउंड से हटकर कराची में मैच खेलना पड़ा और शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा कराची किंग्स से, जो मुसलसल शिकस्त खाती हुई आ रही थी। और कल के मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बात करें तो तबरेज़ ने 3 विकेटें हासिल की, फिर शोएब मलिक का किरदार बड़ा अहम रहा बॉलिंग में, उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की। कैसा देखा कल के मैच को? शहजादे भाई, वो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जैसे ही घर से निकली है, कराची में मकसद अवे गई है, होम ग्राउंड में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, यहाँ जैसे ही पहुंची लगता है उसके नज़र लग गई है। और देखें, इतना अच्छा मैच, 167 का टारगेट, और मुल्तान सुल्तान की जिस तरह से बैटिंग करती आ रही है और सब देख रहे थे। मकसद ये है कि हम भी यही समझ रहे थे कि ये 14वें-15वें ओवर में 168 का टारगेट हासिल कर लेगी। लेकिन उसके बाद जो कराची किंग ने चेंजिंग की है, शमशेर तबरीज़ को इन किया है, तैयब ताहिर को इन किया है, तो आप देखें कराची किंग मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल टीम में जान पड़ गई। और फिर मकसद देखें, तजर्बा काम आया। शोएब मलिक का जो स्पेल था स्पिन बॉलिंग का, उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की और आउट क्लास बॉलिंग की, और विकेट जो है ना, जो रीड की वो कराची किंग ने की, इसकी बनिस्बत वो मुल्तान सुल्तान जो कल विकेट रिटर्न में नाकाम रही, उनका स्टाफ भी। और फिर जब वो दिफाई पोजीशन पर चले गए तो मैच उनके हाथ से निकलता चला गया। इसका जो सारा क्रेडिट मैं दूंगा, एक तो तैयब ताहिर ने जो इनिंग्स खेली है वो, और मैथ्यू वाइड ने उनके साथ जो रन बॉल खेला है। और आपको पता है, विकेट जो है उस पर रन नहीं आ रहे थे, विकेट बहुत रन ले रही थी। और जिस तरह शोएब मलिक ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, रूसो को बोल करना, और फिर उसके बाद रिजवान की बड़ी विकेट ले लेना, और उसके उसी दबाव की वजह से शमशेर तबरेज़ी ने आकर जो बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग, ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से मुल्तान बिल्कुल दब कर रह गई। मुल्तान दब कर रह गई। दब के रहने वाली बात हो रही है तो असिस्टेंट कोच हैं मुश्ताक अहमद और मुल्तान सुल्तान के जाफर साहब, उनका ये कहना है कि हम शायद दिफाई अंदाज में चले गए थे कि इसके बाइस शायद हम इस मैच में शिकस्त खा गए। देखें, शिकस्त किसी भी वजह से हुई, लेकिन हुई। मैं ये कहूँगा कि इमाद वसीम ने जो है ना सदका दिया था, अपने बालों का सदका, ताकि टीम जीतना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल में ये सदका जो है ना वो अल्लाह ताला ने कबूल किया और टीम उनकी फ़तह की जानिब गामजन हो चुकी है। लेकिन इमाद वसीम की तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, और शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। हम भूल नहीं सकते कि तैयब ताहिर ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, नो डाउट उनको इंतज़ार था, अपनी बारी का इंतज़ार था, क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे गुज़िश्ता 1.5-2 साल से। तो उनको चाहिए था कि उनके ऊपर ड्यू था कि अगर वो एंट्री देंगे तो परफेक्ट देंगे, और वही हुआ। जिस तरह ताहिर तैयब जैसे मैदान में आया, उन्होंने पहली बॉल पे चौका लगाया, ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था, उनका अंदाज बता रहा था कि ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इजाफा था ताहिर तैयब की जानिब से। दूसरा ये क्या, कराची किंग्स है, उसकी फतह ड्यू थी। आपको मालूम है कि कितने अरसे से और कितने स्ट्रगल कर रहे थे। पूरा कराची जो है ना कल वकअप करने के लिए आया हुआ था अपनी कराची किंग्स के लिए। लेकिन एक अच्छा मैच हुआ। मुल्तान सुल्तान क्योंकि बिल्कुल ही ढे हो गई,
यकीन करेंगे जिस तरह मैच जाना चाहिए था, हम जो सोच रहे थे कि मुल्तान सुल्तान में जितने हीरोज हैं, जितने जितने अच्छी टीम है उनकी, ऑन पेपर भी ऑन फील्ड में भी जिस तरह के मैचेस उन्होंने जीते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से ढेर हो जाना वो मेरे ख्याल में एक तशवीश का बायस है। हालांकि कराची किंग्स अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात आप ताहिर तैयब के हवाले से कह रहे हैं। काफ़ी लेट शायद कराची किंग्स ने उनका इस्तेमाल किया, जिस तरह उन्होंने 45 बॉलों पर जो है ये 65 रन की शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। गो कि एक और स्टार शायद हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इन स्टारों के साथ हट के अगर हम थोड़ी सी बात दूसरी तरफ कर ले तो अब्दुल्ला शफीक कल के मुख्तलिफ रूप में नज़र आए। क्या कहेंगे अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के हवाले से? फिर फ़खर जमान पे भी चलेंगे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक काफ़ी अरसे के बाद T20 में खेलते हुए नजर आए, तो इस पे क्या कहेंगे अब्दुल्ला शफीक? देखिए, कल का जो नाइट मैच था लाहौर में जो खेला गया, मैं समझता हूं कि इस तरह का मैच, इस तरह का मैदान में इतने 450 स्कोर बन जाना, एक T20 मैच में एक आउट क्लास मैच हुआ है कल का। लाहौर कलंदर ने जिस तरह की इनिंग्स खेली और जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया, मैं समझता हूं कि बेहतरीन आउट क्लास थे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको दूसरी टीम की भी, जिसने इतने अच्छे माहौल में इतने अच्छे तरीके से जो ना अपने आप को लेके चले। शाहिनशाह आफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, एक पंजा मारा, और ये PSL में उनका दूसरा पंजा है मेरे ख्याल में। इस तरह की इनिंग्स, और मैं जिस बॉल पे बाबर को आउट किया है, आउट, वो जो स्विंग हुई है आपकी, पहले तो सीम हुई है उसके बाद स्विंग हुई है, तो उस बॉल पे जब इतना बड़ा बैट्समैन बाबर आजम जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन माना जाता है और है, यकीनन है, तो उससे इस तरीके से आउट होना, मैं समझता हूं कि बॉल बहुत अच्छी थी, बॉल बहुत अच्छी पड़ी, और जिस तरह आउट हुए, बोल्ड हुए, आउट क्लास बॉलिंग का मुजाहरा किया कल। लेकिन हमने देखा था जाफर साहब पीछे हटती जरूर नहीं दिखाई दे रही थी। कल पेशावर की टीम गो के टारगेट बड़ा था, तीसरा बड़ा टोटल PSL का लगा हुआ था, लेकिन टारगेट के पीछे चीफ करती हुई नजर आ रही थी पेशावर जल्मी की टीम। देखें, बाबर आजम गो के 6-7 रन पे आउट हो गए, लेकिन पूरी टीम ने बड़ी एफर्ट की। आप देखेंगे 201 रन तक पहुंच जाना, उसके बाद 40 रन से शिकस्त खाना, ये कोई शिकस्त मैं नहीं कहूंगा। मुकाबला बड़ा अच्छा किया, वही मैंने बात की कि कल रात का मैच जो था मुकाबले पे मुनसिर था, और इतना बड़ा स्कोर टोटल हो जाना और उसमें मुकाबले की फजा कायम हो जाना, और क्राउड का हाउसफुल क्राउड ने जब इस मैच को देखा तो यकीनन एक एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल अलग था। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मैचेस अगर PSL में चलते रहे तो PSL की शायकीन क्रिकेट भी जबरदस्त आते रहेंगे। लाहौर की बात हो रही तो शायद लाहौर में कल जो है धमाल कर दिया लाहौर कलंदर्स ने। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। शाहिनशाह आफरीदी ने जिस तरह बॉल्स किए, उसके बाद हमने देखा फ़खर जमान ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग ज़बरदस्त की। तो क्या समझते हैं कि अब, क्योंकि अगर पॉइंट टेबल्स की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये टीमें अब शायद मुल्तान सुल्तान को 1 शिकस्त 2 शिकस्तें हो गई हैं, तो अब रद्द-बदल तो नज़र आ रहा है पॉइंट टेबल्स पर। जी शहजादे भाई, अभी तो टाइम है, पॉइंट टेबल तो चेंज होंगे। जिस तरह कल होम ग्राउंड में कलंदर्स की जो धमाल थी, उन्होंने जुल्मी को बिल्कुल नढाल कर दिया है, और जिस तरीके से क्राउड आया, पूरा लग रहा था कि पूरा लाहौर ही उमड़ आया स्टेडियम में। और जैसे जाफर भाई कह रहे थे, जब इतना बड़ा क्राउड आया हो तो इसी तरह की क्रिकेट वो चाहते हैं, क्राउड चाहता है, जिन फैंस को, जो फैंस बने उनके प्लेयर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हीरोज जो हैं इस तरह की कारकर्दगी पेश करें कि अगर हम स्टेडियम आए अपने काम छोड़कर या इतने तकलीफें उठाने के बाद, तो हमें इंटरटेन जो करना है। और कल हक अदा कर दिया क्रिकेट का दोनों टीमों ने। जिस तरह से फ़खर जमान खेला है, उसने जिस तरह से शॉट्स लगाई, अब्दुल्ला शफीक जो है एक टेस्ट प्लेयर है, लेकिन कल उसने जो शाटें खेली हैं वो T20 में बहुत शानदार शाटें थी। पब्लिक की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। और उसके बाद देखिए 240 रन लग जाना बोर्ड पे, 241 रन लग जाना बोर्ड पे, ये तमाशाइयों के तो समझो जो वो चाह रहे थे वो तो उन्होंने वसूल हो गया। और उसके बाद जो सेकंड बैटिंग चली है पेशावर जुल्मी की, गोया के उनके दोनों प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो गए, लेकिन कैडमोर ने और साइम अयूब ने फिर उसके बाद जो रिदम बांधा है, वो बिल्कुल परेशानी तो लाहौर के डगआउट में भी पहुंच गई थी। जिस तरीके से वो रन रेट को लेकर चल रहे थे और बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मकसद कैडमोर आउट होता है और साथ ही साइम अयूब हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मैच नीचे गया, लेकिन उन्होंने आखिर तक हिम्मत नहीं आ रही। ये 200 तक जो वो गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे जाफर भाई कह रहे थे कि अगर 200 भी कर लिए तो इसको हार में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हार जीत तो होती है, एक टीम में तो हारना
नहीं होता, लेकिन जो एंटरटेन किया उन्होंने क्राउड को, वो हमें बहुत मजा आया। ऐसे मैचेस होने चाहिए, पीएसएल की शान ही ऐसे मैचेस होने चाहिए, ना कि बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच, ना कोई स्कोर कर रहा है ना लेकिन कुछ। जावेद भाई एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि इस पीएसएल में, ये पहला पीएसएल जो हम देख रहे हैं 2023 का, इसमें पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये हालांकि सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, जिस तरीके से आजम खान ने परफॉर्म किया, फखर ने, असद शफीक ने, ताहिर तैयब ने, मकसद ये जो हमारे बैट्समैन अगर स्कोर करते हैं तो हमें मजा आता है, क्राउड को भी मजा आता है। देखिए बाहर से फॉरनर आते वो अगर स्कोर कर जाता है वो खुशी नहीं मिलती जो क्राउड आता है, हमें खुशी मिलती जब हमारा लोकल प्लेयर हीरो जो हमारे होते हैं, जो हमारे मकसद जिन्हें हम दिन रात कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे, जब वो परफॉर्म करते हैं तो हमारा दिल और खुश हो जाता है और क्राउड भी जो आता है वो भी बहुत खुश होता है। अब देखें जिस तरीके से लाहौर में मैच हुआ है, पेशावर का और लाहौर का, आज जो मैच, तो आज मुझे लगता है उससे भी ज्यादा क्राउड आएगा। क्या कहेंगे जाफर साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स का आज मैच है, कैसा देखते हैं इस मैच को आज के? देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड गो के पॉइंट्स टेबल पे सेकंड आ रही है, लेकिन उसका रन रेट बहुत अच्छा है, तकरीबन 1000 से ऊपर उसका नेट रन रेट है। तो हो भी सकता है कि क्योंकि ये इस टीम में वो सारे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, जो कि जिनको हमारे साबका जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे वो कहते थे रेलू कट्टा, तो वो रेलू कट्टे सारे जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में है। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो है ना अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। आजम खान की बैटिंग आपने कराची में देखी, जिस तरह कोयटा ग्लेडिएटर्स को धोया है। इंटरनेशनल मटीरियल बन गया आजम खान। नो डाउट है, इंटरनेशनल तो खैर पहले भी थे बीपीएल लेकिन में। इसके बाद जो है ना, ये जो आग लगी है ना, इसने इसके बाद जो उनके मकसद नकात थे, जो तनकीद करते थे उनकी फिटनेस पे, उनकी शॉट्स पे, अब वो सब जो है ना उसकी तारीफों पर आ गए हैं। तो थोड़ी सी तनकीद की बातें ही हम अपने शो में कर लेते हैं। शाहिद खान आफरीदी का बयान सामने आया है सरफराज अहमद के लिए, क्या कहेंगे? उन्होंने तो मशवरा दे दिया कि कोयटा ग्लेडिएटर्स को, सरफराज अहमद को जो है कप्तानी से दस्तबरदार किया जाए। भाई शाहिद भाई का बयान तो आज आया है ना, इन्होंने कल 2-3 दिन पहले बात की होगी, लेकिन हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि भाई अगर मकसद देखिए सरफराज से परफॉर्म नहीं हो रहा, नजर आ रहा सबको, तो भाई आपको चाहिए कैप्टनशिप छोड़ें, किसी को आगे करें, आप ऐसे बैट्समैन और कीपर परफॉर्म करें, आप रन्स करें। ये जो कैप्टनशिप का दबाव, इससे निकले बाहर। आप सारा मैच जो है दबाव में गुजार देते हैं, किसी बॉलर से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा आप उससे लगे रहते हैं, अगर बैट्समैन से नहीं होता उससे, तो भाई इस दबाव से निकलने के लिए सरफराज को खुद चाहिए, ना कि उसे कोई हटाए, खुद चाहिए। मकसद ये कि किसी को कप्तानी दे दे और खुद आ जाए, एज ए बैट्समैन खेले, एज ए कीपर खेले। ये अफरीदी का बयान जो अपनी जगह बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बात है विमेंस T20 वर्ल्ड कप की कर लें जाफर साहब, है जहां पर छठी बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने टाइटल जीता है, क्या कहेंगे? 19 रन से कामयाबी हासिल की मैच में और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। कैसा देखे इस टूर्नामेंट में? गो के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, हालांकि उनको बड़ा अच्छा मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया में। पहले उन्होंने सीरीज़ खेली, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेली, और उसमें भी अगर तजर्बा हासिल नहीं किया तो मैं समझता हूं कि ख़वातीन के लिए, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप और उसके बाद आप ये देखें कि अंडर 19 टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया अपने वर्ल्ड कप में। हालांकि कप्तान अंडर 19 टीम की रूप शाह ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिसके कैचेस जो है पूरी दुनिया में मशहूर होते दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी, बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की और खास तौर पे बैटिंग भी की। मैं समझता हूँ 2-3 ऐसी लड़कियां थी अंडर 19 की जो परफॉर्म कर रही थी। अगर इसी में से मेन टीम में से अगर आयशा नसीम इनके साथ होती, क्योंकि वो अंडर 19 प्लेयर्स थी, अगर वो इनके साथ होती, 2-4 और इनके साथ, अगर अंडर 19 के साथ अगर अंडर 19 के साथ 2-3 और डाल देते मेन टीम से उठा के, तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूजीलैंड को हरा कर ये सेमीफाइनल तक भी पहुंच सकते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि अंडर 19 ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बजाय कि इनकी जो मेन टीम है वुमेन्स की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक मैच खाली जीता, वो भी आयरलैंड के खिलाफ, इसके अलावा सारे मैचेस हारे हैं। अच्छा जाफर साहब, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी विमेंस टीम की, तो कैसा देखते हैं? क्योंकि छठी बार उन्होंने टाइटल जीता है विमेंस का। देखिए, पहली बार जब उन्होंने जीता था उसी टाइम हमारे आंखों के सामने जो वो मैच वर्ल्ड कप में इत्तेफाक से मैं कवर करने गया हुआ था अपने इदारे की जानिब से, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले वर्ल्ड कप में इनके पास जो प्लेयर्स थी आउट क्लास थे, देखिए अब वो प्लेयर्स नहीं है। जिस तरह उस टाइम जो बात हो रही थी माइकल स्टार की, उस तरह के बॉलर्स इनके पास मौजूद थी, उसी तरीके तकरीबन उसी स्पीड से बॉलिंग कर रही थी। तो दूसरी खवातीन कहाँ इन तक पहुंच सकती है? खासतौर पे हम पाकिस्तानियों की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा इनमें जो है ना, हमारे पाकिस्तानी में बहुत एबिलिटी है खेलने की, लेकिन भाई जिस तरीके से उन्हें मकसद रिक्वायर्ड होती प्लेयर्स, जैसे जैसे प्लेयर्स आते रहते हैं डग से, वो अपनी कौमी टीम में शामिल करते रहते हैं और टीम मकसद नीचे नहीं जाती।
टीम जो है ऊपर की तरफ जा रही थी। जिस तरीके से अब हमारी टीम की बात कर रहे हैं, अगर 2-3 लड़कियां डाल देते अंडर 19 से उठा के, हमारी टीम भी मजबूत हो सकती थी। लेकिन ये कि हमारी ये सिस्टम नहीं, उनका ये सिस्टम बना हुआ सर सिस्टम मसला ये है कि मोनोपोली ये बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, फिर सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जब चलेंगी तो मेरे ख्याल में वो मुल्क तो तरक्की कर ही नहीं सकता जिसमें सिफारशी कल्चर हो। तो हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा, बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा अब तो पनप रहा है। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जो मैनेजर लेवल पे हैं, उन्होंने तो अपनी जगहें पक्की करने के लिए जो है ना दूसरे को खड़ा ही नहीं होने देती। तो ऐसा भी बड़ा मसला चल रहा है। जाफर भाई, अब टीम तो आ गई है, आ गई, पाकिस्तान आ गई। आया, आप समझते कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? इतना बड़ा टूर आपको दिया है, पहले न्यूजीलैंड से आपको टूर दिया, उसके बाद वर्ल्ड कप दिया, इतना बड़ा इवेंट दिया। आया कि किसी का मकसद ये है कि सदेबाब होगा कि आया भाई कौन जिम्मेदार है इसका, आप पे हमने इतना इन्वेस्ट किया है, आपको वहां भेजा, सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, आपने रिजल्ट क्या दिया? एक मैच जीत कर दिया। इसका इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जनाब जावेद साहब, पोस्टमार्टम जिसे कहा जाता है, पोस्टमार्टम जो है ना वो सिर्फ मेन स्ट्रीम का होता है, वो खवातीन का नहीं होता। आज से नहीं, मैं गुज़िश्ता 10-12 साल से देख रहा हूँ खवातीन का। पहले सना मीर का टेका जमा हुआ था, और मैनेजर आयशा अशर के पास तो मालूम नहीं कौन सी ऐसी वो पुतली है, गिदड़ सिंगी है, जिसकी वजह से वो आज तक चल रही हैं। अब देखें ना, इनमें तब्दीलियों की जरूरत है। आपके चेयरमैन आती हैं, उनको हटा के आयशा अशर जो है ना वहीं अपनी जगह पे कायम है। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपना टेका जमाया हुआ इस जगह पे। आप भले से किसी से भी पूछ लिए, तो हम देख कर आपको जिस चीजें बता रहे हैं जो हमारी मालूमात हैं, लेकिन आगे अगर आप इन चीजों को देखेंगे ना तो ये बहुत नुकसानदेह है कौमी टीम के लिए। नुकसानदेह दिखाई देता है। जबरदस्त थोड़ी सी बात फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कर लें। फ़खर जमान की कल की आपने बैटिंग देखी, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, और फिर एक रिकॉर्ड शायद वो आज के मैच में बनाने जा रहे हैं। 89 छक्के मार चुके हैं वो, जो कामरान अकमल के बराबर है PSL में। तो कैसा देखते हैं फ़खर जमान की फॉर्म को, क्योंकि फ़खर जमान इंजर्ड होने के बाद PSL खेलते नज़र आ रहे हैं? देखिए काफ़ी अरसे बाद फॉर्म में आए फ़खर जमान, क्योंकि काफ़ी सीरीज़ निकली हैं हमारे दरमियान में। इंग्लैंड के सीरीज़ हो गए, न्यूजीलैंड के सीरीज़ हो गए, अब PSL में फॉर्म में आए और उन्हीं विकटों पे खेलते रहे हैं। आपको पता है कि सारी सीरीज़ तो इन्हीं विकटों पे ही हुई है। अगर ये इनिंग्स खेली है इन्होंने, ख़ास तौर पे कल की, मैं समझता हूँ बहुत आउट क्लास इनिंग्स खेली है। अगर इसी तरीके से इनकी फॉर्म बरकरार रही तो ये PSL दोबारा जीत सकते हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस को इनको मतवातिर तौर पर चलाना होगा। अब मसला ये आता है कि एक मैच में तो आपने परफॉर्म कर दिया, दूसरे मैच में आप फौरन आउट हो गए, डक पे हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इन चीज़ों से आपको तसलसल लाना पड़ेगा अपनी बैटिंग में, क्योंकि आप मैन प्लेयर हैं, आप टीम की शान है, आपको लेके चलना पड़ता है। आप ओपनर आते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप मुस्तनिद बैट्समैन हैं, कौमी टीम में भी आप रहें, तो आपको अपनी फॉर्म को बरकरार रख के मैचेस जितवाना होंगे। अदरवाइज अगर आप अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स देखें तो मैं समझता हूँ उनकी इनिंग्स मुझे ज्यादा अच्छी लगी फ़खर जमान। अच्छा, क्या वजह, कैसी लगी आपको उनकी इनिंग? क्योंकि हमने जो देखा वो बड़ा परफेक्ट शॉट मार रहे थे अब्दुल्ला शफीक, कोई आड़ी तिरछी शॉटें T20 में जिस तरह लगती है उस तरह खेलते नजर नहीं आए। स्टाइलिश अंदाज में वो चौके भी मार रहे थे, छक्के भी मार रहे थे। क्या कहेंगे उनकी इनिंग पे? फिर साए मयूब पे आते हैं। देखिए जो मुझे कहना था वो तो आपने कह दिया कि स्टाइलिश बैटिंग करते हैं, नो डाउट आउटस्टैंडिंग उनका जो है ना स्ट्राइक रेट है। बुक वाली शॉटें खेली हैं, कोई भी T20 में जो शॉटें आजकल लग रही हैं वो नहीं खेली, उन्होंने बुक वाली शॉटें खेली हैं, बिल्कुल स्टेट बैट से खेली हैं, ऑन द मिरर खेली हैं। ये चीजें बहुत अच्छी थी अब्दुल्ला शफीक। तो अब जो है ओपनिंग के लिए बड़ा टाइट चलेगा शायद पाकिस्तान टीम के लिए। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग के पेयर से हटते हैं या नहीं? इस पे भी बड़ा सवालिया निशान रहेगा। जाफर देखिए बात यह है कि ओपनर में तो बहुत सारे ऐसे थे हमारे पहले भी चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह बोर्ड कहता है वैसा चलना पड़ता है। बोर्ड अगर चाहता है कि भाई एक ओपनर को 1 डाउन खिलाना है, 2 डाउन खिलाना है, उसके नंबरों को नीचे कर दिया भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि साइम अयूब की आपने बात की, साइम अयूब ने उनकी इनिंग्स वो T20 वाली फॉर्मेट वाले खेला, उन जितने शॉट्स मारे उन्होंने आड़े टेढ़े जिस तरह भी शॉट मारे हैं और पूरे बल्ले पे लेके मारे हैं, ये उनकी खास बात थी। और इतने मुस्तनद शॉट्स थे कि वो बॉल की तरफ देखते भी नहीं थे कि और वो चौका या छक्का हो जाता था। मैं समझता हूँ कि ये एज होती है, इस उम्र में जो है ना आपका बल्ला और आई साइड जो है ना बहुत परफेक्ट होती है। और अगर इस एज में किसी खिलाड़ी को मौका मिल जाए तो कहा यह जा रहा है कि सईद अनवर का दूसरा रूप है ये, और साईं अयूब नो डाउट दूसरा रूप कहला रहे हैं। अगर ये सईद अनवर जैसे चलते रहे इनकी बैटिंग में अगर उसी तरह तसलसल रहा तो मैं समझता हूँ ये कौमी टीम तक आने में इनको कोई भी नहीं रोक सकता। और जाफर साहब, जिस तरह आप बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे जज भाई, ये जिस तरह आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और लाहौर कलंदर्स का,
क्या इस्लामाबाद, क्योंकि पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन पे फाइज है दोनों टीमें, आज अगर शाहिनशाह आफरीदी एक दफ़ा फिर परफॉर्म करते हैं अपने शुरू के स्पेल में जिस तरह विकटें वो निकालते हैं, तो फिर दबाव के शिकार होती दिखाई देगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से शाहीन मकसद रिदम में वापस आया है और जो अपने वो पहला स्पेल 2 ओवर्स का करता है, वो मकसद जो टीमें उसको उसमें सफल कर गई तो वो रन्स लगा लेंगी बोर्ड पे। देखें शाहीन अफरीदी के जो शुरू के 2 ओवर है, जिस तरह हारिस के बैट पे बॉल लगी, बैट आधा उधर चला गया और आधा उनके हाथ में था, तब अंदाजा लगाएं कि वो कितना फॉर्म में चल रहे होंगे। और उन्होंने बैट जैसे चेंज किया, अगली गेंद पे उन्होंने बोल्ड कर दिया और उसके बाद बाबर को बोल्ड कर दिया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा शाहीन के खिलाफ। इनके ओवर अगर उन्होंने मैनेज कर लिए, शुरू के 2 ओवर अच्छे खेल लिए, तो उनका स्कोरबोर्ड चलेगा। लेकिन उसके बाद आपको पता है शाहीन अफरीदी जब अपनी फुल फॉर्म में बॉल करा रहा होता है तो दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन को खेलने के लिए प्रॉब्लम तो होगी। बड़े बैट्समैन को खेलने में जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जाफर साहब, बड़ा टाकरा होगा आज शाहिनशाह आफरीदी और आजम खान के दरमियान, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि आजम खान का बल्ला चले और शाहीन की बॉलिंग चले, क्योंकि मैच अच्छा होना चाहिए। हम देखने किस लिए मैच अच्छा देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों टफ टीमें, और नो डाउट मैंने अभी आपसे कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ज़्यादातर सारे ऑलराउंडर्स हैं और अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं और बड़ा फ़ायदा होता है एक कीपर का बैटिंग करना। देखिए दुनिया भर में जो अच्छे कीपर होते हैं वही अच्छे बैट्समैन भी बने हैं। हमने देखा है माजी में जितने ऐसे प्लेयर्स गुजरे हैं बड़े अच्छे बैटर के तौर पर सामने आए। तो आजम खान भी नो डाउट जिस तरह उनकी बैटिंग चल रही है और जिस तरह उनकी कीपिंग चल रही है बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने बात की शाहिनशाह अफरीदी और आजम खान की, तो अगर आजम खान का बल्ला चल गया तो शाहिनशाह अफरीदी को वो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह उसने हसनैन को मारे हैं छक्के, मैं समझता हूं कि शाहिनशाह अफरीदी भी उसी के बराबर की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। और नो डाउट हाइट का बड़ा फर्क है। देखिए वो बॉल पड़ेगी, लेकिन ये भी बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हैं आजम खान के, ये हुक पुल को बड़ा अच्छा खेलते हैं। क्यों, क्या कहेंगे जावेद भाई? भाई जो स्किल्स थी ना उनकी शॉट की, उसने अपने सबको प्रूफ कर दिया है कि उसने हर शॉट खेली। पहले वो एक ही साइड पे शॉट खेलता था, लेग साइड पे या मिड विकेट पे। अब उन्होंने जो ये इनिंग्स खेली है, लास्ट इनिंग्स खेली है, उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेले, तो आपको पता है वो 90 क्रॉस किया है। पहले वो जो था एक ही साइड खेलता था, उन्होंने अपनी स्किल चेंज कर दी, शॉटों की सिलेक्शन बहुत अच्छी कर दी है। तो अब जो है ना आजम खान को रोकना तो आपको पता है बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आपने कहा कि शाहीन खान का और आजम खान का मुकाबला, मुझे लगता है कि जिन ओवर्स में आजम खान विकेट पर आएंगे उन ओवर्स में मकसद शाहीन आफरीदी बॉल नहीं करा रहे होंगे। उनका आपको पता है शुरू के 2 ओवर्स होते हैं और 2 आखिरी के ओवर रखते हैं। लेकिन कोई पता नहीं जो प्लानिंग उन्होंने इनके लिए की हो, हारिस रऊफ है, हाँ, मूसा खान है, तो वही ना, इन्होंने जो प्लानिंग की होगी, जितने भी प्लेयर सबके लिए प्लानिंग तो इन्होंने की। और आपको पता सबसे अच्छी बॉलिंग जो है पूरे टूर्नामेंट में वो लाहौर कलंदर की है। समझे, वो हमारी इंटरनेशनल जितनी बॉलिंग है वो लाहौर कलंदर में। तो इनको खेलना जो है, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा जावेद भाई। बात है जो जिस मैच में आजम खान ने रन किए कोटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ है, तो हमने देखा माजी में जो है कोटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से वो खेलते रहे। क्या मैनेजर कोच उनकी खामियों से वाकिफ़ नहीं थे, उनकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ नहीं थे कि वो इतने लंबे लंबे शॉट मारते हुए नजर आए ग्राउंड्स के अंदर? देखिए खामी और खूबियों से हर कोई वाकिफ़ होता है, क्योंकि सारे डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं और आपस में जो है ना सब जमा भी होते हैं और खेलते भी एक ही क्लब से हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजम खान का दिन था उस दिन कोई भी बॉलर आ जाता उनके सामने, उनको बॉल फुटबॉल नज़र आ रही थी भाई, तो वो उन्होंने तो लगाने थे। अब आप देखेंगे हसनैन को जिस तरह उन्होंने छक्का मारा है वो पाँव निकाल के, वो कोई आम शॉट नहीं था, बहुत क्लासिकल शॉट था वो। सर वो ग्राउंड से बाहर चला गया जी। अब देखें ना, तो आजम खान को उस दिन यकीनन एक फॉर्म में थे और इस तरह की फॉर्म अगर चलती है किसी भी बैटर्स के, वो कोई भी बॉलर उसके सामने आ जाए तो वो उसकी कमर तोड़ देता है। और मोइन भाई खामियों का कह रहे हैं, जाहिर है कोटा ग्लेडिएटर में उनके वालिद साहब ही बैठे खामियां बताने वाले। वो तो बताने से रहे मोइन भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के मैच में मजीद और कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि अगर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें जावेद साहब, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग अटैक है वो इस टूर्नामेंट में बड़ी मजबूत भी नज़र आ रही है और आज के मैच में भी शायद वो मजबूत, अगर जब तक अभी टीम अनाउंस नहीं होती हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स का वो तमाम ही टीमों पर शायद भारी नज़र आता है। यह शहजादे भाई वो तो आपको पता नज़र आ रहा है, मैं अभी इससे पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन लाहौर कलंदर का देखिए बॉलिंग अटैक
आपको पता है एक साइड से शाहिन अफरीदी लगा हुआ है, दूसरी जमान खान लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा इधर होता है तो आपको पता है वो हारिस को बॉल दे देते हैं। तो मकसद ये जो 3 ऊपर्स के बॉलर हैं, इनको इस्लामाबाद को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको खेलने के लिए, और इनके सामने जो है ना सीधे शॉट खेलने होंगे और सब्र का, जितनी देर आप विकेट पर खड़े रहेंगे स्कोर खुद लगेगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको पता है कि ये गलती के बाद ये लाहौर कलंदर जो है ना उनके बॉलर उठने नहीं देते और दबाव बढ़ा देते हैं। क्या कहेंगे जाफर साहब बॉलिंग अटैक के हवाले से? सिर्फ बॉलिंग अटैक नहीं है शहजादा मोइन साहब, उनका बॉलिंग अटैक नहीं, बैटिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए ना आप, ताहिर बेग हो गए, आपके फ़खर जमान हो गए, आपके सिम्बलिंग्स हो गए, अब्दुल्ला आपके शफीक है, डेविड डेविड विज़े हो वीज़ा गए, है। अब्दुल्ला शफीक हो गए, तमाम बैटर्स फॉर्म में आ गए कल देखिए, के। फॉर्म में आ हुसैन गया। तल्लत हो गए, आपके सिकंदर रजा हो गए। सिकंदर की बैटिंग आ रही है 7वें नंबर पे, तो और आपने जिम्बाब्वे की टीम में वो खेलते हैं दूसरे तीसरे नंबर पे, तो आप इससे अंदाजा लगा लें सिर्फ उनकी बॉलिंग नहीं, बैटिंग भी बड़ी स्ट्रांग है। सिर्फ ऑन पेपर ही स्ट्रांग नहीं है ये टीम, ये फील्ड में भी स्ट्रांग है। मैच अच्छा देख रहे हैं आज आप? यकीनन अच्छा मैच होगा। एक बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का मुकाबला है, जो छक्के मारते हैं कि मशहूर टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला है। जावेद भाई, जाफर कितना भाई- एडवांटेज होगा आज लाहौर कलंदर्स को अपने होम ग्राउंड पर? देखिए उसको 50% एडवांटेज। आपको पता है लाहौर कलंदर क्राउड आता ही लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन ये कि उनकी खूबी है वो सबको सपोर्ट करते हैं। कलंदर को जो है लाहौर की जब सपोर्ट मिलती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी मकसद 60-40 वाला हिसाब होगा, मैच बहुत अच्छा होगा। जिस तरह सिकंदर रजा की बात की है जाफर भाई ने, वो लग रहा है कि आज अगर उनका नंबर कहीं ऊपर आ गया ना तो वो भी प्रूफ करेंगे वो कि भी भाई मैं भी proof खेल रहा हूं करेंगे टूर्नामेंट में। लेकिन थोड़ी सी बात शायकीन क्रिकेट की कर लें जाफर हुसैन साहब। कल हमने देखा कि हाउसफुल था कलंदर्स के मैच में, और आज भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब तक जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं क्राउड का आना वहाँ लाहौर पे, तो समझ रहे हैं कि दिलचस्पी कराची से ज़्यादा लाहौर में नज़र आ रही है PSL की। देखिए लाहौर में क्राउड आता है, हमेशा आता है। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद वगैरह जितनी जगह हैं। कराची एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन है। यहाँ पे जहाँ पे स्टेडियम है, नो डाउट मरकज़ में तो है, लेकिन चारों इतराफ में जो है ना आपके रोड ही रोड है। आपको जाने के लिए स्टेडियम से गुजरना ही पड़ता है आपको अपने घरों तक जाने के लिए। तो ये मेट्रोपॉलिटन होने की वजह से यहाँ पे जितने ऑफिसेज हैं, वो बंदा अगर कोई ऑफिस गया तो वापसी तक घर पहुंचेगा, घर से फिर वो स्टेडियम आएगा, तो उसके लिए एक पूरे जो है शीर लाने के बराबर होता है ये पूरा फासला। तो लाहौर आपको पता है सारी चीजें यकजा पे हैं, एक जगह पे हैं, अंदाजन ज्यादा फासले नहीं है, और इस वजह से इर्द गिर्द लाहौर के जो है ना शहर है, गुजरावाला हो गया, ये ओकाड़ा हो गया, ये 2-2 घंटे की ड्राइव है, कसूर हो गया, वहां से भी सारे पहुंच जाते हैं लाहौर स्टेडियम में, इसलिए क्राउड तो बढ़ेगा उसका। बिल्कुल जो है क्राउड बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पे मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान सुपर लीग 8 के हवाले से बात करते हुए दिखाई देंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग 8 के हवाले से, और मज़ीद अगर हम बात कर लें तो जिस तरह मैंने गुज़िश्ता बहुत से प्रोग्रामों में जो है स्पोर्ट्स गाले का जिक्र किया है, तो मुख्तलिफ कराची के अंदर स्पोर्ट्स गाले का इनिकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से। तो थोड़ी सी बात कर लें ओलंपियन की, जहाँ पर हॉकी के लिए वो बाकायदा तौर पर ग्राउंड्स में आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए बहुत से ओलंपियन अब आगे की जानिब गामजन दिखाई देते हैं। ओलंपियन समीउल्लाह की बात कर लें, कमर इब्राहिम की बात कर लें, तो ये लोग अब हॉकी के ग्राउंड पर आ रहे हैं और खासकर स्कूलों के इवेंट में नजर आ रहे हैं। हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम की, जहां पर ओलंपियन समीउल्लाह मेहमान खुसूसी थे, तो आइए हम आपको वो पैकेज दिखाते हैं। जी बिल्कुल है। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोमेंटन फुटबॉल ग्राउंड पर, और यहाँ पर जो है वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम की जानिब से ओपन हाउस स्पोर्ट्स गाले का इनिकाद किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ओलंपियन समीउल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। सर क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? जैसे आप सब लोग देख रहे हैं, ये बड़े बच्चे शामिल हो रहे हैं इसमें, और ये वहाज साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस स्कूल सिस्टम में, कि उन्होंने बच्चों को खेल पे भी लगाया हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक सेहतमंद माशरे की, सेहतमंद बच्चों की, और ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है, मैं जो इनसे बातें कर रहा हूँ, ये कॉलेज तक है। ये बच्चे जब शामिल होंगे, जब बच्चे खेलेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे, एक अच्छा माशरा क्रिएट होगा, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा।
मुआशरे के लिए बड़ा अहम रोल होता है एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होना। और वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम के इस वक्त हमारे साथ जो है ऑनर भी मौजूद हैं। वहाज साहब से भी बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। वहाज साहब, ज़बरदस्त इवेंट्स आप लोग करवाते नज़र आ रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, तो मज़ीद और क्या क्या एम है हम लोगों का? एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ताकि बच्चे अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। आपको पता है कि एजुकेशन के साथ लर्निंग स्किल्स जो हैं, जो बहुत सारी 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों की कामयाबी के लिए और माशरे की कामयाबी के लिए। लाइक कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल है। तो स्पोर्ट्स के थ्रू हमारी कोशिश होती है बच्चों को वो प्रोवाइड किया जाए, ट्रेन किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि बच्चा अपने मुल्क का भी नाम रोशन करे और ख़ुद के लिए भी नाम अचीव करे। नेचुरली वो अल्टीमेटली बच्चा किसी भी लेवल पे जाता है, अचीव करता है डिफरेंट सेक्टर के अंदर, तो वो अल्टीमेटली उस पूरे माशरे की बेहतरी होती है। बिल्कुल, वाह साहब हमारे साथ भी मौजूद थे, समीउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का यही कहना था कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी परवान चढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहाल होगी तो यकीन पाकिस्तान के लिए जो है बेशुमार जो है खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे जो पाकिस्तान का मुल्क भर में नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट आपने देखी वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम की, जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। जाफर साहब क्या कहेंगे, वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम की जानिब से स्पोर्ट गाले का इनेकाद किया गया और हम देखते हैं कि खासकर कौमी खेल हॉकी के लिए बड़े स्कूल्स के जो ऑनर्स हैं वो तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रोग्राम में ओलंपियंस का आना, खासकर कमर इब्राहिम जैसे ओलंपियंस मौजूद हैं। उसके अलावा कल जो वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम में थे समीउल्लाह साहब ग्राउंड पे आए। कैसा देखते हैं इन लेजेंड का आना ग्राउंड में, और बच्चों को कितना मोटिवेट होता हुआ नज़र आएगा अब उनसे मिलकर और फिर हॉकी की तरफ तवज्जो देते हुए? देखें, जिस प्रोग्राम में लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह जिन्हें फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो उनका एक ग्राउंड में आना और ख़ास तौर पर स्कूल के प्रोग्राम्स में आना, बच्चों के लिए मोटिवेशन पैदा करना, मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर इकदाम किए जाएँ हॉकी के लिए, उनके हीरोज़ को बुलाया जाए ग्राउंड्स में और इस तरीके से तकरीब का एहतमाम किया जाए, तो ये स्कूल के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान हॉकी के लिए भी बहुत बेहतरी होगी। तो एक अच्छा इवेंट था, नो डाउट। गेम्स थे और मुख्तलिफ गेम्स थे और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे थे। आपको पता है कि नर्सरी से ले कर तकरीबन 7th क्लास तक के वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और इन नन्हे बच्चों को जब भागते हुए एथलीट बन के जब रनिंग करते हुए देखा हमने, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर दिखाई, अलग ही एटमॉस्फेयर नज़र आया। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात है समीउल्लाह साहब ने कही जब उनसे बात कर रहे थे हम, तो उनका कहना था कि 5 साइड हॉकी पे अब हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्कूलों के अंदर हॉकी नहीं हो रही तो 5 साइड हॉकी अगर कराई जाए तो शायद उसमें से अच्छे प्लेयर निकल जाए। बिल्कुल, समीउल्लाह साहब ने जो है वहाज स्कूल के जो है ना डीन वहाज हुसैन साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि अपने स्कूल में जो है ना वो नर्सरी लेवल पे ख़ास तौर पे इन स्कूलों में हॉकी को रिवाइव करें, तो 5 साइड का एक बड़ा अच्छा फार्मूला जो है ना उनके समझ में आया। गो कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है स्कूलों में, क्योंकि हॉकी का को तो बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन फिर भी वहाज हुसैन साहब ने जो है ना वो इसका अंदिया दिया है कि वो जल्द हॉकी को शुरू करेंगे, और एक अच्छा अमल है मेरे ख्याल में। बिल्कुल अच्छा अमल है। पाकिस्तान सुपर लीग पे वापस आते हैं जावेद साहब, आज के मैच में कैसा देख रहे हैं? अब पल्ला किसका भारी नजर आता है आपको? शहजादे भाई, टीमें देखें दोनों हम पल्ला है। अगर उनके पास फ़खर है, ऊपर से शफीक है या डेविड वीज़े हैं, कामरान गुलाम हैं, तो इधर से भी आपको पता बैट्समैन जो है ना बहुत अच्छे बैट्समैन इनके पास, और इनके बैट्समैन वो नहीं है कि वो थोड़ा स्टे, आपको पता सारे पावर हिटर हैं, और अगर इधर से भी अगर पावर हिटिंग अच्छी हो गई तो वो भी दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद जब अच्छे रन लगा लेता है तो उनकी बॉलिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाती है। आया कि लाहौर कलंदर के पाए की बॉलिंग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नज़र आ रही दोनों टीमें तकरीबन हमपला टीमें, इसमें थोड़ा सा जो एज हासिल है बॉलिंग का वो लाहौर कलंदर को हासिल है, और मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। जिस तरीके से कल मैच हुआ, क्राउड जो आया था, जिनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, मैं भी चाह रहा हूँ कि आज भी है ना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर लगे और दूसरी टीम चेस करे, मज़ा आए तमाशाइयों को जो आए हैं, और आज बहुत अच्छा मैच होना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही है। जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से, सरफराज अहमद के हवाले से और शाहिद आफरीदी के बयान के हवाले से, क्या कहेंगे किस तरह अब शाहिद आफरीदी के बयान को कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर देखते हुए नज़र आएंगे?
देखिए मेरे ख्याल में जो शाहिद आफरीदी अगर पिछले साल ये बात करते तो उनकी बात में वज़न होता। अब चूंकि पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे कोयटा ग्लेडिएटर के जो कप्तान है सरफराज अहमद, वो कप्तानी कर रहे हैं, तो लेकिन पिछले साल तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी शाहिद खान आफरीदी साहब ने। तो इस साल जो है ना, अगर वो कप्तानी कर रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो टीमें शिकस्त खाती हैं और टीम शिकस्त खा रही है तो कोई, और कप्तानी के अगर लिहाज से आप बात करें सरफराज की, तो कप्तानी तो खुद भी छोड़ने को तैयार होते हैं। नदीम उमर साहब ने उनको बनाया हुआ है कि नहीं अभी आप कप्तानी देंगे। उसका रीज़न ये है कि डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो सऊद शकील ने कप्तानी की थी, सरफराज खुद ही स्टेप डाउन हो गए थे। तो इस तरह की चीज़ें तो करते हैं कि टीम के हक में जो बेहतर होता है, सरफराज ने हमेशा टीम के हक में बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, अगर नदीम उमर अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो ज़रूर नदीम उमर चेंज करना चाहें तो ज़रूर चेंज हो सकती है। जज साहब है जिस तरह बात कर रहे थे, डोमेस्टिक में हमने देखा कि जो है सरफराज अहमद जो है इनकी कप्तानी करते नज़र नहीं आए थे, सऊद शकील कप्तानी कर रहे थे। लेकिन डोमेस्टिक में जब वो कप्तानी नहीं कर रहे थे सरफराज अहमद, तो रन के अंबाल लगा रहे थे, विकेट कीपरिंग अच्छी करते नज़र आ रहे थे। बात तो वही शहजादे भाई जो आफरीदी ने इसी वजह से कहा है। उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल उनको आप सरफराज को बाहर कर दें टीम से। उन्होंने कहा है कि कप्तानी का बोझ जो है इनके कांधों से उतार के किसी और प्लेयर को दे दिया जाए, और ये जो है अपनी जो इनकी परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करेंगे, और आपको पता फिर स्कोर भी करेंगे अगर मैच में नजर आएंगे। जैसे जाफर भाई कह रहे हैं कि अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि टीम से बिल्कुल आउट कर दें, वो ये कह रहे हैं कि इनके कंधों से कप्तानी का बोझ हटाएं और इनकी परफॉर्मेंस हो सकता है अच्छी हो जाए। सऊद शकील की आपने बात की, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी कप्तानी की सऊद शकील ने, लेकिन ये कि सऊद शकील जो है बेंच पे ही बैठा हुआ है। कम अज़ कम जो सऊद शकील है, मेयर यूसुफ है, देखें कराची ने 2 चेंजिंग की, उन्होंने फायदा हुआ। कोयटा को भी चाहिए दिल बड़ा करे, उन बच्चों को चांस दे। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे। जावेद साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने कही है कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से, उमर बिन यूसुफ के और सऊद शकील के हवाले से, वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो नजर आ रही है। देखिए मैं पहले जावेद साहब के शाहिद खान आफरीदी के बयान पे एक ज़रा तस्करा करना चाहूँगा। लास्ट ईयर शाहिद आफरीदी साहब को जो है ना नदीम उमर ने खुद ऑफ़र की थी कि आइए आप कप्तान बनिए इस टीम के, तो उन्होंने खुद ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सरफराज की कप्तानी में खेलूँगा, और सरफराज बहुत अच्छे कप्तान है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनके जुमले। तो जब एक चीज़ डिसाइड वो खुद ही मान रहे थे कि भाई सरफराज बहुत अच्छे कप्तान है, वो एक अलग बात है। देखें अब जो टीम के पोजीशन है, नो डाउट आउट क्लास बैट्समैन भी हैं, आउट क्लास बॉलर्स भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स शिकस्तों पे शिकस्त खा रही है। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता था जो हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं कि इसी तनाजुर में तो उन्होंने कहा, इसी तनाजुर में तो कहा है उन्होंने, उन्हें फिक्र थी ना कोयटा की, तो इस तनाजुर में कहा उन्होंने, ये और कोई ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर इनके कांधों से बोझ उतार दिया जाए, फिर देखें ये अपनी फोकस करेंगे अपनी बैटिंग पे, अपनी कीपिंग पे, तो और अच्छी हो जाएगी कोयटा की टीम। उन्होंने इसी तनाजुर में कहा कि कम से कम कोयटा की टीम नजर तो आए। देखिए कोयटा की टीम नो डाउट नजर तो आ रही है आपके सामने, वर्ल्ड क्लास आपके बैट्समैन भी हैं, नामों से कुछ नहीं होता, बड़े नामों से कुछ नहीं होता, आपको परफॉर्म करना चाहिए। आपने वो रूस उसको बना दिया है, जैसर राय को गुप्टल ने 100 करने के बाद वो बिल्कुल बैठ गया। T20 के अंदर 100 करना कमाल की बात होती है। कमाल की बात ये नहीं होती, कमाल की बात ये होती कि तसलसल से आप स्कोर करके दें, भले आप 50 रन करके दें या 35 रन करके दें कम बॉलों पे। अगर आपने 100 कर दिया, मौजूद पे बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, लेकिन अख्ताम में जाने से पहले जो है हम आपको एक दी सिटी स्कूल के स्पोर्ट्स गाले का भी पैकेज आपको छोड़ते जा रहे हैं। यकीनन वो भी बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है स्पोर्ट्स गाले का, तो आइए वो पैकेज भी देखते हैं, उसके बाद अख्ताम होगा। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर दी सिटी स्कूल नॉर्थ नाज़रबाद कैंपस की जानिब से स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दी सिटी स्कूल नॉर्थ नाज़रबाद की प्रिंसिपल किरण उस्मान साहब है। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे मैडम स्पोर्ट्स गाले के हवाले से? देखें आज हमारा 2019 में कोविड आया था, उसके बाद से हमने बच्चों की हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो हमारे कन्फाइन हो गए थे अपने घरों तक। ये उनको आज 2-3 साल के बाद एक प्लेटफॉर्म मिला जहां उन्होंने खुल के अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की। हमारे स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, बच्चों ने भरपूर जोश और जज्बे में इसमें पार्टिसिपेट किया
जिससे उनकी मेंटल एक्टिविटी भी हो गई और फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, और हमें बहुत खुशी हुई उनको इस तरह इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते देख के। हमें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होगा। बिल्कुल काफ़ी खुशी का इजहार करती हुई नज़र आ रही हैं मैडम। खासकर स्पोर्ट्स गाला यकीनन बच्चों के लिए जो है एक अच्छा इनिशिएटिव साबित होता है, और पढ़ाई के साथ अगर बच्चों को इस किस्म की फैसिलिटीज़ फराम की जाए तो यकीनन आने वाले बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल बेशुमार खिलाड़ी भी निकल कर सामने आ सकते हैं।